यह कहानी गोरखपुर शहर के लोगों और यहाँ के डॉक्टर्स के संघर्ष की है। एक बीमारी जिसने सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया और बहुतेरे देशों को अपने चपेट में ले रखा था। इस दिल दहलाने वाली बीमारी का नाम था जापानी इंसेफेलाइटिस, जो कि एक विषाणु जनित रोग है जो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। यह कहानी है एक मध्यम वर्गीय परिवार की जो गोरखपुर में निवास करता है। इस परिवार में माता, पिता और 3 बच्चे हैं। खेल के मैदान का दृश्य। तीनों बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं। अरे भाई घर चलते यार, बहुत मच्छर काट रहे हैं। अरे देख कितना मजा आ रहा है, थोड़ी देर और खेलते हैं ना। अरे सरू सब ज्यादा ही मच्छर हो रहे हैं। लगता है हारने के डर से नहीं खेल रहा। घर का दृश्य। अभी तक बच्चे आए नहीं, कितनी बार कहा है इन्हें समय पे आने को। क्या तुम भी बच्चों के पीछे लगी रहती हो? खेलने दिया करो उनको। ओ कहाँ? सामने। कितनी बार कहा है ना जल्दी आने को, इतना समय कैसे हो गया? गलती हो गया, अगली बार टाइम से आएंगे। मम्मी खाने में क्या बना है? चाटे की सब्जी बनाए, चाहिए? नहीं। न्यूज में भी इस बीमारी के कारण हुई मौतों के बारे में बात चल रही थी। संवाददाता वैक्सीन के लिए सबको जागरूक कर रहे थे। आज के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके सामने पूर्वांचल में फैली एक गंभीर बीमारी जापानी इंसेफेलाइटिस के बारे में चर्चा करेंगे। पर अपने से जुड़े दर्शकों को मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार के द्वारा इसके बारे में वैक्सीन लॉन्च कर दी गई है, जिसका मारक क्षमता 80 से 90% है। धन्यवाद। सुबह का दृश्य। मम्मी वो भैया बोल रहा वो स्कूल नहीं जाएगा। क्यों, क्या हुआ? बोल रहा उसकी तबीयत खराब है। कल तक तो ठीक था। अब आज पता से नहीं सुबह- भैया बोल रहा है कि नहीं जाएगा। उसको छू के देखा, उसको बुखार है अभी। तुम जाके तैयार हो स्कूल जाने के लिए, मैं देखती हूँ उसे। अरे बेटा क्या हुआ तुम्हें? बुखार आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी भी हुआ है। रुको पापा को बुलाती हूँ। एजी सुनना। क्या हुआ? बुखार बहुत तेज है। नाटक तो नहीं कर रहा है? नहीं, नाटक नहीं कर रहा हूँ। चल हॉस्पिटल चल। अभी? हाँ अभी चल। अस्पताल का दृश्य। बताइए क्या तकलीफ है आपको? मेरे बेटे को बुखार है, थकान है और इसे उल्टी भी हुई है। कितने दिनों से है ये? 3 दिनों से है। कोई जांच कराई है आपने? नहीं, अभी तक तो कोई जांच नहीं कराई है। मैं एक दवा लिख के दे रही हूँ, लेकिन फिर भी आप जेई के लिए जांच करा लीजिएगा। आप भी क्या न्यूज चैनल वालों के चक्कर में पड़ी रहती हैं? जांच वाच हम नहीं कराएंगे। आप दवा लिखिए, मैं अपने बेटे को घर लेके जाऊंगा। देखिए इस समय जांच कराना बहुत ज़रूरी है। यदि जांच सामान्य आई तो अच्छा है, नहीं तो फिर बीमारी का पता चल जाएगा। आप मेरे पति को मत समझाइए, आप सिर्फ दवा लिख दीजिए। डॉक्टर दवा लिख देती है, पर उस बच्चे की सेहत दिन ब दिन और खराब हो जाती है। नतीजा यह होता है कि बच्चे की मृत्यु जापानी इंसेफेलाइटिस से हो जाती है। घर का दृश्य। घर वाले शोक में बैठे हैं। काश मैंने डॉक्टर की बात सुनी होती तो मेरा बेटा आज जिंदा रहता। जितनी आपकी गलती है उतनी मेरी भी गलती है इसमें। हाँ, अब मैं सबसे पहले अपने दोनों बेटों का वैक्सीनेशन कराऊंगा और सबको जागरूक भी करूंगा कि वो भी अपने बेटे का वैक्सीनेशन कराएं। इतना गमगीन हादसा होने के बाद माता पिता को अपने बाकी बच्चों का डर सता रहा था, तो वह अपने दोनों बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए तुरंत ले गए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। आप लोग यहाँ कैसे? डॉक्टर साहब हमें माफ़ कर दीजिएगा, अगर हमने आपकी बात सुन ली होती तो आज हमारा बेटा जिंदा होता। मुझे आपकी बात सुन के बहुत दुख हुआ। यदि आप लोग जांच करा लेते मेरे कहने पर तो ये दिन आपको आज ना देखना पड़ता। जांच कराना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जांच कराने से आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए। जांच कराने से बीमारी का पता चल जाता है, जिससे बीमारी का इलाज हो सकता है। हाँ डॉक्टर साहब, इसीलिए आज मैं अपने दोनों बेटों के साथ आया हूँ, दोनों बच्चों के साथ आया हूँ ताकि इनका जेई का वैक्सीन लगवा सकूँ। चलिए मैं इनकी जेई की वैक्सीन लगा देती हूँ।